नमस्कार। आज इस वीडियो में जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन हिंदी में आप आसान भाषा में यह जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यह कैसे काम करता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। हम आपस में बातचीत करते समय अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर केवल एक ही भाषा जानता है, वो है मशीन लैंग्वेज, जो 0 और 1 के रूप में। अब सवाल यह है कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं। कंप्यूटर और अन्य डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यह यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती का काम करता है और यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने के वातावरण प्रदान करता है। साधारण भाषा में कहें तो हम कंप्यूटर पर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही चलते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो हर कंप्यूटर पर चलाया जाता है। यह यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, जैसे कि MS वर्ड, फोटोशॉप, क्रोम, फायरफॉक्स आदि के प्रकार के एप्लीकेशन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का वातावरण प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके और सॉफ्टवेयर को चलाता है। इसलिए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी कंप्यूटर, मोबाइल और सॉफ्टवेयर को चलाना संभव नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP इसका एक उदाहरण है। यह शुरुआत का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन हिंदी में आगे आप जानेंगे कि यह काम कैसे करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर है और यह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर संसाधन का प्रबंध करता है, मैनेज करता है, जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, फाइलें और IO डिवाइसेस। इससे दूसरे तरीके से समझते हैं, जब हम कंप्यूटर पर कोई भी एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड आदि क्रोम का उपयोग करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पीछे का कार्य करता है। जैसे कि आप क्रोम पर YouTube सर्च करके कोई वीडियो देख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है और स्पीकर द्वारा आप उसे सुन सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित रिसोर्स को मैनेज करता यानी प्रबंध करता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, इसमें कार्य को CPU में जानने से पहले उन्हें एक क्रम में रखा जाता है और उनके साइज अनुसार उन्हें बांधा जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा को रैम में यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या करता है, फीड करता है और वर्चुअल मेमोरी के लिए आवश्यकता को तय करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, इसके द्वारा यह जुड़ी हुई डिवाइस के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। स्टोरेज मैनेजमेंट, इसके द्वारा यह स्थायी डेटा जो परमानेंट डाटा स्टोरेज है उसको क्या करता है, निर्देशित करता है, संग्रहण करता है। और एप्लीकेशन क्या करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बीच स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन बनाती है। और यूजर इंटरफेस का क्या काम होता है? इसमें कंप्यूटर और यूजर के बीच कम्युनिकेशन बनाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रथम पीढ़ी 1945 से 1955 पहले मैकेनिकल रील्स के साथ कैलकुलेटिंग इंजन का उपयोग किया जाता था। उन कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा होता था और बहुत धीमी गति वाले कंप्यूटर होते थे। उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता था। मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी और मशीन के बेसिक फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए प्लग बोर्ड का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में जितनी भी प्रकार की समस्या आती थी वह समस्या सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में होती थी। 1950 में जब पंच कार्ड का आविष्कार हुआ तो प्लग बोर्ड की जगह प्रोग्राम कार्ड
में लिखा गया और सिस्टम में उसे पढ़ा गया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की दूसरी पीढ़ी 1955 से 1965। दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर के विकास के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। इन मशीनों को मेनफ्रेम के रूप में भी जाना जाता। उस कंप्यूटर को एयर कंडीशनर रूम में रखा जाता था और सेफ स्टाफ कंप्यूटर को उसी रूम में चलाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम की दूसरी पीढ़ी बैच सिस्टम में पेश किया गया, जिसमें इनपुट और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम की तीसरी पीढ़ी 1965 से 1980। ऑपरेटिंग सिस्टम की तीसरी पीढ़ी 1960 तक 2 कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, पहला साइंटिफिक और दूसरा कमर्शियल कंप्यूटर। इन दोनों कंप्यूटरों को IBM ने सिस्टम/360 नाम से कंबाइंड किया। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। और तीसरी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हुआ, जिससे काम करने में काम पूरे किए गए और यह कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दे रहा था। और ऑपरेटिंग सिस्टम की चौथी पीढ़ी 1980 और अभी वर्तमान तक चल रहा है। तो चौथी पीढ़ी के पर्सनल कंप्यूटर में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। यह एक प्रकार की सिलिकॉन चिप होती है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। एक छोटी चिप के कारण कंप्यूटर की कीमत भी कम हो गई और यह पहले से ज़्यादा गति से कार्य भी करने लगी। तो पर्सनल कंप्यूटर में नेटवर्क का विकास हुआ, जिससे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए और इनके उपयोग से एक मशीन से दूसरी मशीन में फाइल भेजी जाने लगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कई विशेषताएं हैं जो इसके विकास के साथ साथ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 1950 में इसका विकास स्टोरेज टैब के संभालने के लिए किया गया था और आज यह इंटरफेस के रूप में कार्य कर रहा है। नीचे आप ऑपरेटिंग सिस्टम की निम्नलिखित विशेषताओं में जानेंगे। सुरक्षा, सिस्टम में स्टोरेज, पर्सनल डाटा और इन्फॉर्मेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सुरक्षित किया जाता है। यह सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए यूजर को स्ट्रॉन्ग ऑथराइज की प्रदान करता है। इस की के द्वारा सिस्टम को मैलवेयर अटैक से सुरक्षित रखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को पासवर्ड से सुरक्षित करता है। यह यूजर से पहले लॉगिन करवाता है। इसमें फाइल को भी पासवर्ड और डाटा को सुरक्षित किया जाता है। जब कोई अननोन यूजर फाइल्स को ओपन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे पासवर्ड मांगता है। इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डाटा को कंप्यूटर में सुरक्षित रखता है। प्रोसेस मैनेजमेंट इस द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने में और उसे खत्म करने में मदद करता है और यह प्रक्रियाओं के बीच सिंक्रोनाइजेशन और संचार के लिए मैकेनिज्म की भी प्रदान करता है। मेमोरी मैनेजमेंट द्वारा संसाधनों की आवश्यकता वाले प्रोग्राम में मेमोरी स्पेस को एलोकेशन, आवंटन और डी एलोकेशन का कार्य करता है। जब मेमोरी भर जाती है तो यह फाइल सिस्टम को अलर्ट करता है और डिस्क स्पेस भी पूर्ण बताता है। इसलिए समय समय पर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस को देखने की सलाह दी जाती है। आप जानते हैं डिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो डिस्क मैनेजमेंट द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों से संबंधित गतिविधि जैसे कि फाइल्स में सुधार, फाइल का नामकरण, फाइल शेयरिंग, फाइल स्टोरेज और फाइल की सुरक्षा करने की अनुमति डिस्क को प्रदान करता है। अब I/O सिस्टम मैनेजमेंट यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर के अजीब व्यवहार को प्रभावी रूप से छुपाने के लिए इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। अब जानते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस और प्रिंटर कंट्रोलिंग को मैनेज करता है और वह एक करेक्ट फॉलो की परमिशन देता है। डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े सभी हार्डवेयर और यूजर द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन को ट्रैक करता है और इनपुट और आउटपुट कंट्रोलर भी इसी कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ, यह यूजर को एक वातावरण प्रदान जिसमें प्रोग्राम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है जिसके कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ये तो लाभ के बारे में हो गया। अब उसके कुछ हानि भी हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप अपने कंप्यूटर में स्टोर डाटा को क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं, नहीं वो डिलीट हो सकता है। इसलिए आपको समय समय पर अपने डाटा को सुरक्षित करना होता है, तभी आप उस फाइल को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं जैसे कि पहले बताया गया। तो इसलिए समय समय पर अपने डाटा को सुरक्षित करना इसमें हानि हो जाता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़े
महंगे भी हो सकते हैं।